निवेदन करूंगा हमारे प्रत्याशी आदरणीय कृष्ण लाल पवार जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का पुष्प गुच्छ देकर, गदा भेंट कर शॉल भेंट करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। या नायब की सरकार वाले हरियाणे में, नायब की सरकार वाले हरियाणे में, कृष्ण बने सरकार वाले हरियाणे में, बिहार की सरकार वाह जी वाह। नहीं, आप हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कृष्ण लाल पवार जी मंच पर आए, हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। कृष्ण लाल पवार जी। कृष्ण पवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कृष्ण पवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय कृष्ण लाल पवार जी। भारत माता की वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडित मोहनलाल बड़ौली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही मान और सम्मान के योग 36 बरादरी के मसीहा हरियाणा प्रदेश को बहुत सूझबूझ से आगे बढ़ा रहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी, यदि आपकी अनुमति हो तो लिस्ट मेरे पास दत्ता जी 3 पेज की सम्मानित मंच के लिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी 4 जनसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री ने जाना है। हमारे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष और मेरे सामने बैठे सराना विधानसभा के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, जिस प्यारे बच्चों, आज मैं मुख्यमंत्री का इस सराना विधानसभा के इस मतलौडा गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव की वोटिंग है। मैं आपसे सर झुका करके, हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे और इस राणा विधानसभा की सीट नायब सैनी की झोली में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 62 गांव इस राणा विधानसभा के हैं। अब से पहले मैं 52 गांव का दौरा कर चुका हूं। जिस भी गांव के अंदर जाता हूं, गांव की 36 बरादरी का हजूम, बुजुर्गों का, माताओं का सलाब निकल करके सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, गाड़ियां, मोटरसाइकिल 5-5, 6-6 किलोमीटर काफिला चलता है। इसलिए मैं पूरे इस हरियाणा विधानसभा के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं और साथियों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आज किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी, सबके हितों की रक्षा कोई व्यक्ति कर सकता है तो नायब सैनी कर सकता है। इसलिए मैं आपसे ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि स्पीच मैं तो हर गांव में बोल के आया हूं। मैं तो आखिरी बात आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब नायब सैनी के हाथ मजबूत करें। और साथियों, एक बात मैं आपको अवश्य कहूंगा, यदि आप किसी प्रकार से
विपक्ष के बहकाव में आकर के गलत फैसला ले लिया तो जैसे कुत्ते को मारकर बंजारा रोया था फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए साथियों, ऐसा दृढ़ जो फैसला आपने लिया है उससे भी मजबूती से आपने मजबूत रहना है। निश्चित तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनिक बनेंगे और पूरे प्रदेश की सेवा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रत्याशी। अब मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी से प्रार्थना करता हूं वो आए और इस राणा विधानसभा के जो हमारे मतदाता, हमारे कार्यकर्ता, समर्थक जो बैठे हैं संबोधित करें। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी एक बार मुख्यमंत्री जी से पहले शंख वादन करेंगे सर, ताकि देवी देवता आकर के माननीय हमारे इतने सुंदर मुख्यमंत्री का आशीर्वाद दें। माता की, भारत माता की। भाई ये इस राणा की आवाज तो नहीं लग रही है। इस राणा की आवाज तो एक बुलंद आवाज है और आपकी आवाज ये चंडीगढ़ पहुंचेगी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी तक जाएगी। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा में हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, राज्यसभा के हमारे सांसद, पूर्व में इस क्षेत्र की लगातार जो सेवा करते रहे हैं, कृष्ण लाल पंवार जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी, भीम चोपड़ा जी, राम मेहर मलिक जी, राजेंद्र बहादुर जी, सुनील परढाणा जी, सुमित जागलान जी, राजेश जागलान जी, कुलदीप दलाल जी, जसमेर जी, नवीन अंटवाड़ा जी और रोशन महिला जी, कृष्ण छोकर जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे मंच पर विराजमान पदाधिकारीगण और हमारे आज इस राणा मतलौडा की अनाज मंडी में पूरे इस राणा हल्के से पधारे मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। हमारे बीच में हमारे यूट्यूबर साहब दिलबाग जी, दिलराज जी रावत और मनीष जी, वो भी यहां उपस्थित हैं। भाइयों, आज आप सबके बीच में इस चुनावी जनसभा में मुझे बहुत ही ये गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, आज का दिन ये ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन ये पवित्र दिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है।
मैं आप सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि वो इसी प्रकार भारत की सेवा करते रहें। जो उनके दिल में गरीब के उत्थान को लेकर के जज्बा है, उनके मन में किसान के उत्थान को लेकर के पीड़ा है, उनके मन में नारी को सशक्त करने का जज्बा है और उनके मन में युवाओं को आगे बढ़ाने का जज्बा है। वो इसी प्रकार इस भारत देश की वो सेवा करते रहें, वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मैं आप सब के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। भाइयों, आज एकता दिवस है। आज भगवान विश्वकर्मा जिसने इस सृष्टि की रचना की है, भगवान विश्वकर्मा की भी आज जयंती है। उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। भाइयों, जब मैं देखता हूं बापू बेटा वो पिछले दिनों से हिसाब मांगते घूम रहे थे और मैंने हरियाणा प्रदेश के लोगों को अपने 56 दिन का जो मुझे कार्य मिला उसका एक एक दिन, एक एक घंटे का समय का मैंने हिसाब हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिया है। भाइयों, बापू बेटा अपनी बही उठा करके उन्होंने तो साइड में रख दिया। साल का उनका कार्यकाल जो उन्होंने किया, और बेटा बोलिया, अरे बापू मांगा तो 10 साल का था, यो तो बीजेपी का सरकार के काम गिनाने लग गया। अरे बापू बोलिया, अरे 10 साल का कोनी, अभी तो 56 दिन का बताया, अगर 10 साल का बता दिया तो हालत खराब हो जाएगी कांग्रेस की। ये इतने काम हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों, हमारी सरकार ने एक मिशन मोड के अंदर काम किया है। आप लोग देखते भी हैं, यह हिसाब मांग रहे, अपने हिसाब के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। मैंने एक दिन मैंने सोचा कि एक तरफा हिसाब मांग रहा है, कुछ क्वेश्चन इससे पूछ, और मैं जब लिखने लगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, तो भाइयों बहुत लंबी लिस्ट बन गई और बन रही थी लंबी। मैंने कहा इतने के तो ये जवाब नहीं दे पाएगा। मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया, मात्र 10 क्वेश्चन पूछे। 2 महीने हो गए हैं, ना बापू उत्तर दे रहा, ना बेटा दे रहा, ना कांग्रेस का और कोई व्यक्ति दे रहा, जो आज तक एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कोई गलत नहीं पूछा, मैंने उससे ठीक क्वेश्चन पूछे थे। मैंने हुड्डा साहब को कहा कि आप हिसाब मांग रहे हैं, मेरे भी कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोगों को बता दूं मैंने क्या पूछा था। बताऊं आप लोगों को? बता दो ना, आपको भी पता होना चाहिए।
कि मैंने क्या पूछा था। मैंने हुड्डा साहब से पूछा, हुड्डा साहब ये बताने का काम करें, आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है। और मैंने इनसे पूछा था कि आपकी सरकार 10 वर्ष तक रही, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है भाइयों। यह सिस्टम हमने बनाया है भाइयों। यह आप लोगों के बीच में आज अपने कृष्ण पवार जी, जो यहां से आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने इनको कमल का फूल दे करके आपके बीच में भेजा है। मैं आप सब लोगों से इस राणा की सरदारी से आज मैं कृष्ण पवार के लिए मैं आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस राणा की सरदारी पे जब 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, बहुत बड़े मार्जिन के साथ कृष्ण पवार जी कमल का फूल लेकर के आप सबके साथ चंडीगढ़ जाएंगे और भाइयों आप लोगों का मैं स्वागत करूंगा। भाइयों, ये लोग, मुझे बहुत कम समय मिला और उस कम समय के अंदर मैंने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मैंने गरीब के हित में, किसान के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में हमारी सरकार ने इन 56 दिनों में मजबूत फैसले लिए हैं। भाइयों, हमने इन 56 दिनों में, क्योंकि हमारा विजन क्लियर था, हमारी नीति स्पष्ट थी, मैंने अधिकारियों को कहा कि 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा। 6 जून से लेकर के जब तक विधानसभा की आचार संहिता लगेगी, हमारे पास 100 दिन का समय है। 100 दिन का एजेंडा मैंने अधिकारियों के सामने रखा कि मैंने हर रोज ये काम करने हैं। और भाइयों, मैंने ये भी कहा इसको धरातल के ऊपर उतारना है, लोगों को लाभ पहुंचाना है, लोगों को लाभ देना है। भाइयों,
मात्र आप लोगों ने देखा हर रोज कोई ना कोई बड़ा फैसला आपकी सरकार ने, आपके भाई ने चंडीगढ़ में बैठ करके हरियाणा प्रदेश के हित में लिए हैं भाइयों। और भाइयों उसके परिणाम भी आए हैं। और हुड्डा साहब बोल रहे, हुड्डा साहब कह रहे कहा यो तो घोषणा कर रहा। मैंने कहा मगा हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, हमने जो बात बोल दिया वो पत्थर के ऊपर लकीर है। मैंने हुड्डा साहब को कहा कि मैंने वो ऐतिहासिक फैसले लिए 56 दिनों के अंदर 126 फैसले मैंने हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर लिए हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा हुड्डा साहब आप अपने 10 वर्ष का कार्यकाल का हिसाब देख ले, मेरे 56 दिनों का देख ले, आपके 10 साल के कार्यकाल के ऊपर मेरे 56 दिन का काम भाइयों भारी पड़ेगा। मैंने वो ऐतिहासिक फैसले हरियाणा प्रदेश के हित में लिए हैं। भाइयों मुझे खुशी होती है बताते हुए, मैंने हरियाणा के हित में जो फैसले लिए हैं भाइयों इनका चेहरा भी आज प्रदेश और देश की जनता के सामने वो आ गया है। ये लोग झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके ये वोट लेने का काम करते हैं। भाइयों मैं बताना चाहता हूं, वादे तो इन्होंने काफी किए थे, परंतु मैं एक एक, क्योंकि समय का अभाव है, मैं सिर्फ आपको बताने का काम करूंगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर भाइयों कांग्रेस की सरकार काफी वायदे किए। जब सरकार आई झूठे वायदे किए। एक वादा किया कि हम हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। 2 साल हो गए, हिमाचल प्रदेश में आपके पड़ोस में है, कांग्रेस की सरकार है, 2 साल के अंदर ऐड तक नहीं निकाली, नौकरी देने की तो बहुत दूर की बात है। और भाइयों वहां की सरकार का यह फरमान आता है, वहां की सरकार बोलती है कि हमारे पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। ये बात कांग्रेस की सरकार बोलती है। भाइयों मैं तो ये बोलता हूं कि जब आपकी चद्दर पैर पसारने की नहीं है तो क्यों चद्दर में पैर पसार रहे हैं? आपने तो चद्दर भी पाड़ने का काम कर रहे हैं। ये हालात कांग्रेस के लोगों की है भाइयों। दूसरा कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक के अंदर इन्होंने कई वायदे किए। एक वायदा बड़ा किया कि हम सत्ता में आएंगे, आप हमें वोट दें, हम 2000 रुपए महिलाओं को देने का काम करेंगे। कर्नाटक में भी 2 साल हो गए हैं भाइयों, आज तक किसी महिला के खाते में 1 पैसा नहीं पहुंचाया। और वहां के उप मुख्यमंत्री का बयान आता है, वो बोलता है कि हमारे पास विकास कार्यों को करने के लिए बजट नहीं है। भाइयों इस प्रकार झूठ बोल करके लोगों का वोट लेने का काम करते हैं। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने झूठ बोला और झूठ बोल करके तेलंगाना के अंदर एक कहा कि हम महिलाओं को 2500 देंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। भाइयों 1.5 साल हो गए हैं तेलंगाना के अंदर, ना तो 2500 देने का काम किया है, ना 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दिया है। भाइयों झूठ बोल करके वोट ले लिए। आपके बेटे को हरियाणा प्रदेश की तीज के पर्व के ऊपर महिलाओं ने, हमारी बहनों ने मुझे बुलाया था और वहां पर मुझे कहा था बहनों ने कि आप गैस का सिलेंडर के भाव कम कर दें। मैंने तुरंत उसकी अनाउंसमेंट की, अनाउंसमेंट नहीं की, 1 अगस्त से उसको लागू कर दिया। हरियाणा प्रदेश के भाइयों 50 लाख परिवारों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। ये हमारी सरकार ने भाइयों जो कहा है उसको पूरा किया है। और भाइयों हमने भी निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हो रही है, हमारे किसान के खर्चे बढ़ रहे हैं। हमने किसान के खाते के अंदर
2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार जारी है। हमने ये भी निर्णय किया है कि अब की बार भाइयों हमारी हरियाणा सरकार किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है हमारी सरकार एक से बढ़कर के एक निर्णय ले रही है। और हुड्डा साहब बोल रहे हैं, कहा ये तो घोषणाएं हो रही है। मैंने कहा हुड्डा साहब, ये घोषणा नहीं है, ये तो मुझे 56 दिन का समय मिला है, ये तो ट्रेलर है। पिक्चर तो 8 तारीख के बाद आप लोगों को दिखाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जब 8 तारीख के बाद हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं, भाइयों मुझे याद हुड्डा के ऊपर एक शेर याद आता है। ये बात बोलता है कि घोषणाएं कर रहे हैं और ये हिसाब मांग रहा है। एक शेर इसके ऊपर याद आता है। भाइयों, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते खराब है वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोग अपने बारे में, अपने कार्यकाल के बारे में ये बता नहीं रहे हैं, ये दूसरे के कार्यकाल के बारे में पूछ रहे हैं। और ये बात बोलता है, कहा कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो एक और ये कहावत याद आ रही है। ये बोल रहा है कि मुझे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। भाइयों, एक सेठ के पास घोड़ी थी और वो घोड़ी बुजुर्ग होगी और वो जब बुजुर्ग होगी उन्हें सोचा भी ये काम तो दे नहीं रही, इसनू बेच दे। और वो घोड़ी उसने एक तांगे वाले को बेच दी, गरीब आदमी था, उसने वो ले ली। अब वो घोड़ी की जितनी सेवा वो सेठ करे करा था, ये वो तांगे वाला कहाँ, उसके पास गरीब आदमी था, गुजारा करता था, वो इतनी सेवा नहीं कर पाता था। और जब वो सेवा नहीं करता था तो घोड़ी वो कमजोर होगी, कमजोर होती चली गई, क्योंकि खावा तो कुछ नहीं थी उसके पास, तो सुक्का घास था वो घेर देता, वो उसनु खाए नहीं करे करा थी, क्योंकि सेठ के पास तो माल मिले करा था, माल खाए करा थी, वहां तकड़ी थी। परंतु गरीब आदमी के पास आकर के जब वो कुछ खाती नहीं थी तो कमजोर होगी। तो वो किसी व्यक्ति के पास गया, वो कहने लगा, कहा मेरी घोड़ी घास नहीं खाती, कहा सेठ पते ली थी, वहां तो कहा वो बड़ा माल खावा थी, पर यहां सुक्का घास कैसे खावागी। वो कहने लगा, कहा एक काम कर, कहा इसके आगे जब घास गिरे करागा इसकी आंखों के ऊपर हरा चश्मा ला देकर कहा। और उसने वो हरा चश्मा ला दिया। इब उसने तो सुक्का घास हरा दिख रहा और वो हरारे घास को खा ले करा थी, क्योंकि चश्मा हरा लगा हुआ था। ये हालात कांग्रेस के हैं, ये लोगों के आंखों के ऊपर हरा चश्मा लगाते हैं और लूटने का काम, उनका शोषण करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। इनका चेहरा, इनका नकाब आज जनता के सामने आ गया है। भाइयों, आज हर व्यक्ति इनके बारे में भाइयों बखूबी जानता है कि ये लोग ये वोट लेने के समय तो ये हरा चश्मा लगाते हैं और फिर उसके बाद शोषण करते हैं। ये इनकी भाइयों नीति है, इनकी नीयत है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज एक और बात, क्योंकि ये हमारे हरियाणा के साथ जुड़ी हुई है, मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूं। हुड्डा साहब राहुल साहब को पूछ करके इस बात को स्पष्ट करे, वो बताए
हमारे हरियाणा प्रदेश के 10% आर्मी के अंदर हमारा हरियाणा का युवा सेवाएं दे रहा है। और भाइयों, जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, उसने ये लिखा है कि जब हम सत्ता में आएंगे धारा 370 को हम रिवर्ट करेंगे। उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जो आतंकवादी मरे हैं उनको शहीद का दर्जा देंगे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है जो अलगाववादी है उनको हम सरकारी नौकरी देंगे। भाइयों, ये वहां की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन किया है। हुड्डा साहब इस बात को स्पष्ट करें, हमारे हरियाणा प्रदेश के लगभग हर घर से एक जवान आर्मी में सेवा दे रहा है। भाइयों, अगर आप धारा 370 को दोबारा रिवर्ट करने की बात कर रहे हैं, उसके समर्थन की बात कर रहे हैं, हमारे जो नौजवान थे उन नौजवानों के ऊपर आतंकवादी आकर के गोली चलाते थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, क्या दोबारा वही शासन कांग्रेस लाना चाहती है? इसके बारे में बताने का काम करे। नहीं तो 5 तारीख के बाद जब 8 तारीख आएगी, हरियाणा प्रदेश की जनता आप लोगों को सबक सिखा करके यहां से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। भाइयों, ये लोग किस प्रकार से ऐसी ताकतों के साथ जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ये उन लोगों के साथ जाकर के हाथ मिलाने का काम करते हैं, उनको समर्थन देने का काम करते हैं। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। मैं आप लोगों के बीच में आज ये अपील, ये निवेदन लेकर के आया हूं कि हमने पिछले 10 वर्षों में भाइयों मजबूती से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कुरुक्षेत्र के अंदर कही थी। उन्होंने कहा, तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बन रही है और हरियाणा में हम डबल इंजन की सरकार मिलकर के तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, चाहे पेंशन की बात हो, आप लोग देख रहे हैं ये हुड्डा साहब झूठ बोलते हैं और इस प्रकार का ये दुष्प्रचार करते हैं कि हम 6,000 रुपया पेंशन देंगे। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, हुड्डा साहब ये बताइए, आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, कितनी पेंशन देते थे बुजुर्गों को, कैसे मिलती थी, ये भी बताने का काम करे। 10 सालों में 500 रुपया पेंशन ये हुड्डा साहब देते थे। हमने 10 सालों में बुजुर्गों को 3,000 रुपया पेंशन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, इसको हमने महंगाई के साथ जोड़ा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, हमारे बुजुर्गों का सम्मान भत्ता भी वो बढ़ता चला जाएगा। हमने उसके साथ जोड़ने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये तो गोलियां देने का काम कर रहे हैं। इन लोगों से बचना भी चाहिए, इन लोगों से बचाना भी चाहिए। भाइयों, मैंने एक क्वेश्चन इनको पूछा था। मैंने ये पूछा था कि आपकी 10 वर्ष सरकार रही, कितने गरीब लोगों को आपने उनका मुफ्त में इलाज कराया, ये भी बताने का काम करें। भाइयों, एक भी व्यक्ति का इन्होंने मुफ्त में इलाज नहीं कराया। मुझे खुशी है, हमने 10 वर्षों के अंदर आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड जोड़ करके 20 लाख लोगों का भाइयों फ्री में इलाज कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। लगभग 2,500 करोड़ रुपए जो गरीब व्यक्ति के पैसा खर्च होना था इलाज के ऊपर, वो पैसा हरियाणा सरकार, डबल इंजन की सरकार ने, आदरणीय मोदी की सरकार ने देने का काम किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने, इन्होंने एक भर्ती रोक को गैंग बना रखी है। भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर काम करती है, कांग्रेस के इशारे पर काम करती है। जब मैंने 100 दिन का एजेंडा बनाया था, उस एजेंडे के अंदर मैंने घोषणा की थी कि मैं 50,000 युवाओं को मैं नौकरी दूंगा।
भाइयों मैंने लगभग 15,000 युवाओं को तो अपॉइंटमेंट लेटर इतने थोड़े से समय में दिए थे और 25,000 के रिजल्ट तैयार थे। हम निकालने लगे, कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग कोर्ट में चली गई, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चली गई और उसके ऊपर रोक लगा दी। भाइयों मैंने ये बात कही, मैंने प्रेस के अंदर कहनी पड़ी, हुड्डा साहब आप कब तक रोक लगाएंगे? 8 तारीख के बाद मैंने ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद सप्तवाद में लूंगा, पहले उन 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। भाइयों मैंने ये संकल्प लिया है और ये संख्या बढ़ गई है। ये लगभग संख्या बढ़ करके ये 35-36 हजार हो जाएगी। 35-36 हजार युवाओं को मैं भाइयों उनको ज्वाइनिंग लेटर दे करके तब सब चलेंगे, ये मैंने संकल्प लिया है। भाइयों आप लोगों से आग्रह है, एकजुट खड़े होकर के ऐसे लोगों से जिन्होंने भ्रष्टाचार की दलदल में इस प्रदेश को धकेला है, जिन्होंने भाइयों दामाद को खुश करने के लिए हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को दफा 4-6 लगा करके उसके सुपुर्द करने का काम किया है, ऐसे लोगों से हमें बचना भी है, हमें बचाना भी है। ये देश, ये प्रदेश अगर मजबूती से आगे बढ़ सकता है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार में बढ़ सकता है। और भाइयों 5 तारीख को हम एक वोट कमल का बटन दबा करके यहां से कृष्ण पवार जी को सबसे बड़े बहुमत से आप जिताने का काम करें। भाइयों मैं इस राणा की सरदारी से एक बात कहना चाहता हूं, हमारी मातृशक्ति विशेष तौर से इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आई है, इनको भी प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों को एक बात कहता हूँ, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, आप कमल का फूल लेकर के जब चंडीगढ़ के अंदर शीश राणा की सरदारी आएगी तो आप लोगों का स्वागत सीएम हाउस के अंदर करूंगा। भाइयों आप लोग जब वहां पर आएंगे, और एक और विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं, भाइयों जो भी काम आप लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे, आप कृष्ण पवार जी को बताएंगे, एक भी काम ऐसा नहीं होगा जिस काम को हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार के ऊपर नहीं करेगी। भाइयों पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, जब से मेरे पास जिम्मेवारी आई है सरपंचों के खाते के अंदर, भाइयों यहां तो हमारा विधायक नहीं है, कांग्रेस के समय में तो भेदभाव होता था, जहां पर दूसरे दल का विधायक होता था 5 पैसे भी नहीं देते थे। आज आप सरपंचों को पूछ सकते हैं, 30 करोड़ रुपए से ज्यादा सरपंचों के खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। उनके खाते के अंदर पैसा पड़ा है, वो विकास के लिए खर्च कर सकते हैं। और भाइयों हमने कहा है पैसे की कमी नहीं, जितना मर्जी विकास कार्य वो खर्च करे, उतना पैसा ला करके देने की जिम्मेवारी ये हमारी है। हम विकास के काम को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम ये संकल्प लेकर के जाएं और ये आशीर्वाद हमें दे करके जाएं, मुझे भी दे करके जाएं, कृष्ण पवार जी को भी दे करके जाएं कि 5 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे, बाहर भी जहां कहीं हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र प्यारे हैं, भाइयों उनसे फोन करके कमल के बटन को दबवाने का काम करें। और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद हम यहाँ इस राणा में लेने के लिए आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मंडल